तो रिसेंटली मैंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था जर्नी फ्रॉम बॉडी टू ब्लिस, निरामय पाथ टू पंचकोशास, जिसमें मैंने अपनी खुद की जर्नी शेयर करी थी, खुद के साथ, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, या फिर अपने क्लाइंट्स के साथ में जो भी मेरे एक्सपीरियंसेस थे वो उस बुक में मैंने लिखे थे, कनेक्टिंग इट टू योगा फिलॉसफी ऑफ पंचकोशास। हमारी जो 5 एनर्जी बॉडीज़ होती हैं उसके साथ रिलेट किए थे सारे एक्सपीरियंसेस। जिन लोगों ने वो बुक पढ़ी है उन लोगों के मन में कुछ क्वेश्चंस आए एंड दे शेयर्ड विद मी। सो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टेक अप दोज क्वेश्चंस एंड आई विल ट्राई टू आंसर दोज क्वेश्चंस। तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ में। ये बहुत ही सुंदर क्वेश्चन पूछा है एक रीडर ने, और आई एम श्योर ये क्वेश्चन बहुत सारे लोगों के दिमाग में होता है, दैट इज़ इट रॉन्ग टू लव समवन डीपली? नो, इट इज़ नॉट रॉन्ग टू लव समवन डीपली, बिकॉज लव जो होता है वो अपने आप में आपको एक्सपैंड करता है, वो इनर जॉय आपके अंदर खुद ही क्रिएट करता है, वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं होता। लव का मतलब है देर इज़ नो ईगो, देर इज़ नो एक्सपेक्टेशन और डिपेंडेंसी ऑन अनदर पर्सन। अक्सर लोग अटैचमेंट को कंफ्यूज करते हैं लव से। अटैचमेंट इज़ नॉट लव। अटैचमेंट मतलब कि कहीं ना कहीं आपके दिमाग में या आपके मन में ये फियर है कि अगर इस पर्सन ने मेरे लिए ये नहीं करा तो मैं खुश नहीं हो पाऊँगा या खुश नहीं हो पाऊँगी, या अगर ये मेरे साथ ऐसा करेगा तो मैं अपसेट हो जाऊँगा, मैं अपसेट हो जाऊँगी। तो कहीं ना कहीं ये डिपेंडेंसी है ऑन अदर पर्सन टू मेक योर सेल्फ हैप्पी और सैड और एंग्री। तो इट्स नॉट रॉन्ग टू लव एनी वन डीपली, बट इट इज़ रॉन्ग टू गेट अटैच टू समवन फॉर योर ओन हैप्पीनेस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन था कि वाई इज़न्ट इट ओके टू बी लॉस्ट इन लव? It's absolutely okay to be lost in love, lost in the joy of love, but it's not okay to lose yourself in that connection, to abandon yourself in that connection, because जो सबसे important connection होता है वो आपका खुद का खुद से connection होता है, वो किसी के लिए भी किसी भी तरह से लूज़ नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर कोई देखता है कि आप किसी को बहुत प्यार करते हैं तो वो उसी तरह से रेसिप्रोकेट क्यों नहीं करता आपकी फीलिंग्स को? तो उसका आंसर है कि हर किसी की इमोशनल कैपेसिटी डिफरेंट होती है, अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट होती है। आपके प्यार को आप ही की तरह कोई समझे ये ज़रूरी नहीं है। उसकी कंडीशनिंग कैसी है, वो बचपन से उसने क्या देखा है, किस तरह का माहौल देखा है, उसका खुद का एक्सपीरियंस लव के साथ में कैसा रहा है बचपन से, उसके ऊपर बहुत डिपेंड करता है। ये ज़रूरी नहीं है। आप जिस तरह से फील करते हैं किसी के बारे में, आप जिस तरह से सोचते हैं किसी के बारे में, वो भी उसी तरह से उस चीज़ को फील करे या देखे। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कि फिर तो जो सबसे डीप लव होता है वो बच्चों और पेरेंट्स के बीच में होता है, तो क्या इसका मतलब ये है कि उन रिलेशनशिप्स को भी हम डिटैच्ड वे में देखें? तो यस, पहली बात तो डिटैचमेंट का मतलब क्या होता है? डिटैचमेंट का मतलब ये नहीं है कि आप इमोशनली डिस्टेंस हो जाएं किसी से। डिटैचमेंट का मतलब होता है कि आप उस चीज़ के अराउंड, उस पर्सन के अराउंड जो भी फियर्स हैं वो हटा दें। द ओनली थिंग यू शुड गिव इज़ प्योर लव एंड केयर। प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब हम किसी पर्सन को ओन करना शुरू कर देते हैं या उस पर कंट्रोल करना शुरू कर देते हैं। Detachment means loving very deeply and loving very wholeheartedly, but at the same time releasing the illusion that you can control or you own that being. You care deeply, but also at the same time give freedom to that person to be who they are. So these were the questions I got from a reader, and in the upcoming videos I will be sharing more questions like this from the readers. Thank you so much.